गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं नंद किशोर पाल एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण हमने सवाल नहीं ये हो पाया था। चौथे का सेकंड पार्ट था कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए, जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी, बिंदु है आपका AM स्क्वायर, 2AM1, 2AM2 स्क्वायर, 2AM2। कह रहे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हमने मान लेते हैं वो बिंदु आपका ये A पॉइंट है और ये बिंदु आपका क्या है, B पॉइंट है। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात D क्या निकालना होगा, D। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, x1, y1, x2 और y2। क्या होता है, x2, y2। वैल्यू पता हम इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। x2 क्या है आपका, AM2 स्क्वायर माइनस AM1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2AM2 माइनस 2AM1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसमें बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए, इस पूरे के अंदर हम कॉमन ले सकते हैं a, तो क्या बचेगा M2 माइनस M1, M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अंदर कॉमन लिया केवल a का। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन हो सकता है 2a, M2 माइनस M1 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। यदि हम इसमें कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और आपका बचेगा M2 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका a स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां से इसमें सॉल्यूशन ध्यान से समझना है इसको। इसका सॉल्यूशन यहीं से क्या होता है, गलत होता है। अंडर रूट a स्क्वायर, अब ये होल स्क्वायर इसको लगा रहने देते हैं। ये देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या होता है, a प्लस बी और आपका a माइनस बी। तो a की जगह यहाँ वैल्यू क्या है, M2, b की जगह वैल्यू क्या है, M1। तो हम इस फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, M2 प्लस M1 और क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए, इसमें इस पूरे में जरा ध्यान इसका हो, अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती तो क्या इसको अलग अलग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से इन दोनों में स्क्वायर लगाए तो इनको अलग अलग स्क्वायर कर दें, यानी a स्क्वायर M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर और M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर बताओ किस संख्या का कॉमन हो रहा है, इसमें किस संख्या का कॉमन हो रहा है। देखिए, आपको M2 माइनस M1 स्क्वायर, M2 माइनस M1 स्क्वायर, a स्क्वायर, तो यानी हमारा यहाँ पर कॉमन किस संख्या का हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कॉमन हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये भी a स्क्वायर और M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो क्या बचेगा, देखिए इस वाले में बचेगा a स्क्वायर निकल गया और ये M2 माइनस M1 का होल स्क्वायर निकल गया। तो बचा M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर निकल चुका है, तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा, केवल 4। अब देखिए, ये स्क्वायर लगा है तो क्या ये अंडर रूट के बाहर आ सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल a स्क्वायर लगा है तो इसमें बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा a। M2 माइनस M1 में होल स्क्वायर लगा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा M2 माइनस M1 और अंडर रूट के अंदर आपका बचा है M2 प्लस M1 का होल स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए, इसमें अब ये नहीं कह सकते कि बाहर हो जाए, क्योंकि प्लस पे लगा है
तो प्लस में पूरा होल स्क्वायर होना चाहिए, तब ये अंडर रूट के बाहर आएगा। इसका अर्थ है यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। कल ये क्वेश्चन मिस हो गया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिर आपका अगला प्रश्न नंबर है 5। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 दिए है। कह रहा वह बिंदु y का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें y दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। कह रहा बिंदु P है 2,-3, बिंदु Q है 10, y, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। जब आपकी बीच की दूरी दी है तो ये आपका d बराबर फार्मूला, बीच की दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट। यह आप लिख सकते हो कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक। अर्थात देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 10 दिया गया। कितना दिया गया 10। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं x2 माइनस x1 की, y2 माइनस y1 की। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है x2 और ये क्या है आपका y2। तो अंडर रूट x2 हमारा कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 की वैल्यू -3 दिए, माइनस पहले से लगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अंडर रूट 10 में 2 घटाएंगे आ जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ये दिखा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y में 3 हम ऐड हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना दिया गया है 10। अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6, y बराबर 10। तो ये आपका क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 64 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका, 64 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 73। कितना हो जाएगा 73 बराबर 10। अब देखिए इसे हल करना है, इसे हल करना जब भी आपको अंडर रूट मिले तो हमेशा क्या करो वर्ग करो। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इसमें अंडर रूट लगा है, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 10 का स्क्वायर कितना 100। इसको इधर क्या करते हैं पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा देखिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73 माइनस का क्या हो जाएगा 100 बराबर 0। क्योंकि यहाँ प्लस में है 100, इस तरफ जब पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा माइनस पे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 27 बराबर 0। अब इसको हल करना है यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड कैसे कि जो y स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 और y 27 के गुणनखंड करेंगे कि जोड़ें या घटाएं आपको कितना मिल जाए 6 मिल जाए। तो 9 गुणे 3 27 होगा और 9 में 3 घटा दो 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। दो के पेयर बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन किसका हो जाएगा y का, तो y प्लस 9 इसमें कितने कॉमन हो जाएगा -3 का, तो y प्लस 9 बराबर 0। तो ये आ गया y -3 एक ब्रैकेट में y प्लस 9 बराबर 0। तो जब y -3 बराबर 0 करेंगे और देखो जब y -3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा
3, वाई की वैल्यू यह क्या हो सकती है 3, लेकिन जब वाई बराबर कितना, वाई प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा -9। अतः वाई की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 3 होगी या तो क्या होगी -9। इन दोनों मानों में से कोई एक मान होगा। अब वो कौन सा होगा वो प्रश्न में डिपेंड करता है, लेकिन उसने केवल y का मान पूछा था कि y बराबर 3 आ गया और y बराबर -9 आ गया। इनमें से कोई एक मान उसके लिए क्या है, सही है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 6वें की ओर। तो वीडियो सही है बेटा। प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, आयत के शीर्ष हैं। क्या है, आयत के शीर्ष। यदि ये आयत के शीर्ष हैं तो हमने उस दिन बताया था कि यदि आपका कोई आयत है, आयत इस प्रकार से होता है और आयत में हम मान लेते हैं ये बिंदु ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं हम 2, -2, बी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं हम 8, 4, सी के मान लेते हैं 5, 7 और डी के मान लेते हैं -1, 1। कह रहा है ये 4 बिंदु दी गए हैं। कह रहे सिद्ध करो कि आयत के शीर्ष हैं। यदि ये आयत के शीर्ष हैं तो आपको पता है, हमने उस दिन बताया था जब परिचय कराया था कि यदि आयत के शीर्ष हैं तो आयत की सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। ये तो एक कंडीशन हो गई। प्लस इसके विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से देखिए इसमें बनेंगे। विकर्ण बनेगा हमारा ए सी और विकर्ण बनेगा हमारा बी डी। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब ये आयत के शीर्ष होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या आयत ए बी निकालेंगे। भुजा ए बी निकालो, बी सी निकालें, सी डी निकालें, ए डी निकालें। यदि ये आयत के शीर्ष होंगे तो सब क्या होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर। यानी ए बी के बराबर आना चाहिए सी डी, बी सी के बराबर आना चाहिए ए डी। देखिए सबसे पहले ए बी निकाल दें। ए बी कैसे निकलेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी से, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √x2 - x1। तो देखिए पहले ए बी के लिए कर रहे हैं, तो ए बी के लिए तो ये x1, y1, ये x2, y2। तो x2 हमारा कितना है 8, कितना है हमारा 8, माइनस x1 कितना है 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1 माइनस का 2 दिए तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2। तो ए बी बराबर √8 में 2 जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 होंगे तो 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 यानी √72। ए बी बराबर कितना हो जाएगा √72 मात्रक। चाहो तो आप अभी इसको हल कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आ गया हमारा ए बी। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालें, बी सी। तो जब बी सी निकालेंगे, देखिए बेटा क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, क्योंकि हमें बी सी निकालना है। बी सी निकालने ये दूरी चाहिए हमको, ए बी निकाल लिया हमने, बी सी चाहिए। तो x1 y1 x2 y2। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो तो x2 कितना होगा हमारा 5, यानी 5 माइनस x1 कितना होगा 8, 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 y2 माइनस y1 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर, 7 में 4 घटाएंगे तो आएगा -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो बी सी हमारा देखिए कितना आ गया √18 मात्रक। ठीक है, हमारा बी सी आ गया। अब इसी प्रकार से जब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी डी। क्या निकालें, सी और डी। और सी डी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। देखिए सी डी निकालने के लिए सी डी बराबर √x2 - x1। तो x2 हमारा कितना है -1
माइनस का 1, x1 हमारा कितना है माइनस का चिन्ह तो प्लस का वाई स्क्वायर, y2 कितना है y2 1, फिर माइनस फार्मूले वाला और एक साथ का स्क्वायर, तो सी डी बराबर अंडर रूट ये कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर और प्लस का -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 यानी सी डी बराबर हमारा कितना आ गया अंडर रूट 72 मात्रक। ये हमारा सी डी आ गया। अब इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, इसी प्रकार से हमें निकालना ए डी। क्या निकालना है बेटा ए डी। देखिए हम इस चित्र को मिटाने जा रहे हैं तो आप जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाले के लिए, क्योंकि चित्र मिटाने जा रहे हैं जगह कम पड़ जाएगी। ले लिया, चलो प्रश्न अब हमें ए डी निकालना। देखिए जब ए डी निकालना है तो ए डी निकालने के लिए x1 कामा y1 तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो बताइए अंडर रूट x2 कितना है माइनस का 1 माइनस x1 यानी माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस, ये माइनस लगा है तो प्लस, माइनस माइनस क्या लगा हो जाएगा प्लस, ये चित्र मिटाए दिए दे रहे हैं देखो हम, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, कितना हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, तो ए डी हमारा कितना आ गया, ए डी हो जाएगा -1 -2 जुड़ जाएंगे तो -3 का स्क्वायर और 2 1 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 9 जोड़ेंगे कितना हो गया 18। तो ये तो आ गया ए डी। तो देखिए बेटा आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो गई। देखिए हमने इस प्रकार से बनाया था, ये ए इस प्रकार से बना था, ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। तो देखिए जरा ए बी कितनी आ गई अंडर रूट 72, ये आ गई देखिए हमारी अंडर रूट 72। फिर हमारे इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही सी डी भी देखिए कितनी आ गई अंडर रूट 72। फिर हमारी बी सी भुजा आ गई हमारी अंडर रूट 18 और ए डी भुजा भी कितनी आ गई अंडर रूट 18। अब केवल आपको देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर सी डी के, बी सी बराबर ए डी के, ये बराबर हो गए। लेकिन यदि हमारे अब कर्ण भी क्या हो, विकर्ण क्या हो जाए बराबर, तो विकर्ण हमारे कौन कौन से हैं ए सी और बी डी। तो विकर्ण जरा निकालने हैं, विकर्ण क्या है आपका ए सी, विकर्ण क्या है हमारा ए सी। तो ए के निर्देशांक क्या थे 2, -2, बी के निर्देशांक थे 8, 4 और सी के निर्देशांक थे 5, 7 और डी के निर्देशांक थे -1, 1। तो जरा ए सी जब निकालें समझना, ए सी निकालना है तो ए के निर्देशांक ये हैं तो x1 y1 और सी निकालने हैं तो x2 y2। अंडर रूट x2 कितना हमारा 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस 7, माइनस चिन्ह लगाएंगे लेकिन ये माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 में 2 चले जाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा अंडर रूट 90 मात्रक। इसी प्रकार से विकर्ण ए सी हो गया और विकर्ण क्या निकालना पड़ेगा हमको बी डी, क्या निकालना पड़ेगा बी डी अंडर रूट x2 माइनस x1। देखिए बी डी के लिए x1 y1 और x2 y2, ये बी डी के लिए। तो बी डी हमारा कितना है x1 माइनस x2 हमारा कितना था माइनस का 1, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, x1 कितना 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, अंडर रूट -1 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 9 स्क्वायर और प्लस कितना आएगा माइनस का 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 81 9 90। देखो जरा बेटा जो आपका विकर्ण भी थे क्या बराबर हो गए, चूंकि ए बी भुजा किसके बराबर है, देखो बेटा सी डी के, व बी सी भुजा किसके बराबर ए डी के, और विकर्ण कौन कौन से हैं हमारे, विकर्ण था हमारा ए सी और विकर्ण बी डी। जब ये देखो बराबर हो गए और यही कंडीशन होती यदि आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और उनका जो विकर्ण है वो भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो देखिए दोनों क्या हो गए बराबर आ गए,
तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। कह रहा है कि बिंदु 1,7, 4,2 और 1,-1 -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? वर्ग के शीर्ष हैं। अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं तो हमने आप बताया हुआ था कि यदि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस प्रकार से मान लो कोई एक वर्ग है, यानी ए, बी, सी और डी। यदि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर, यानी ए बी के बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी सभी बराबर होंगी। और इनके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर, यानी ए सी बराबर क्या होता है? बी डी। ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं 1,7 है। क्या मान लेते हैं? 1,7। बी के निर्देशांक मान सकते हैं 4,2। सी के निर्देशांक मान ले -1, डी के निर्देशांक मान लेते -4,4। यदि ये वर्ग है, ठीक है, कह रहा दर्शाइए कि वर्ग के शीर्ष हैं। तो यदि ये वर्ग हैं और बिंदु दी 1,7 सही है, 4,2, 4,2 -1, -4,4 कह रहा वर्ग के शीर्ष हैं। यदि ये वर्ग के शीर्ष हैं तो वर्ग के शीर्ष हैं तो इनकी सभी भुजाएं क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं? ए बी। और हम जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ये है आपका x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। आप x1 y1 जिसको मन चाहे उसको मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। x2 a b, x2 कितना हमारा? x2 हमारा 4 - 1 का होल स्क्वायर। y2 कितना हमारा बेटा? 2 - 7 का होल स्क्वायर। x y1 कितना है? 7। तो ए बी बराबर 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7, 7 में 2 घटाओ कितना आएगा? 5, लेकिन वो भी माइनस का। ए बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9, 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो 25 9 कितना हो गया? 34। कितना हो गया हमारे? 34 मात्रक। ये आ गया ए बी। अब बी सी निकालें। तो बी सी निकालें तो वही फार्मूला होता है, लेकिन जब बी सी निकालेंगे तो देखिए बी सी के लिए जब निकालोगे तो बी और सी के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब बी सी के लिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 y2 - y1। x1 हमारा कितना है? x2 कितना? -1 माइनस फार्मूले में और 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, नहीं सॉरी कितना है? y2 कितना? -1 और -2 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर अंडर रूट -1 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर करोगे -3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 5 का स्क्वायर देखो कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 को जोड़ें कितना आएगा? 34। ठीक है, अब इसी प्रकार से बी सी आ गया। अब बी सी आने के बाद क्या निकालेंगे हम? सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी। जब सी डी निकालेंगे सी और डी तो इसको x1 y1 कर लें, x1 y1 और इसको क्या लें? x2 y2। ये आ जाएगा सी डी। सी डी के लिए x2 हमारा कितना है? -4 -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा x1 कितना है? -1, लेकिन माइनस क्या कर देगा? वो प्लस कर देगा। प्लस y2 कितना है? 4। फिर -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 का होल स्क्वायर। फिर आपका सी डी अंडर रूट -4 प्लस का 1, माइनस घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा? 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो सी डी बराबर 25 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 34, यानी आपका 34 मात्रक हो जाएगा।
जब ये मात्रक, देखो सब मात्रक लगा देते हैं, जब कोई मात्रक दिए नहीं तो मात्रक लिख देते हैं, यानी ये मात्रक उसका आएगा, CD हो गया। अब जब AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब देखो AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब क्या निकालना पड़ेगा, AD के लिए x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट x2 यानी -4 x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -7 का होल स्क्वायर। AD बराबर अंडर रूट -4 -1, दोनों माइनस पे हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी -5 का स्क्वायर 4 -7 यानी -3 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर, AD हमारा कितना हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 यानी अंडर रूट आपका कितना हो गया, 34। देखो जरा सभी भुजाएं बराबर हैं। देखो AB का मान भी आया था 34, BC का मान भी आया था अंडर रूट 34, CD का मान भी अंडर रूट 34, AD का मान भी अंडर रूट 34। हमारी सभी भुजाएं तो बराबर आ गई, लेकिन हमारे विकर्ण भी बराबर आने चाहिए। तो विकर्ण हमारा पहला क्या है, विकर्ण है हमारा AC। विकर्ण क्या है हमारा, AC। तो A और C, जब A और C निकालेंगे, तो जब देखिए A और C निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2, y2, x2, y2। A और C के लिए कर रहे हैं, तो x2 कितना है हमारा, अंडर रूट -1 माइनस x1 कितना है, 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 और y1 कितना है, 7, तो -1 का होल स्क्वायर। देखिए AC बराबर अंडर रूट -1 जुड़ जाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, -1 जुड़ जाएंगे तो -8 का होल स्क्वायर। AC बराबर कितना आ गया, देखो -2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी अंडर रूट 68 मात्रक हो गए, जुड़ जाएंगे 64 4। इसी प्रकार से हम निकालेंगे विकर्ण BD। अब देखिए जब विकर्ण BD निकाल रहे होंगे तो B और D के लिए, किसके लिए, B और D के लिए, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, अंडर रूट x2 कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 ऐड हो जाएंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस 4 में 2 जाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 का स्क्वायर कितना 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68 मात्रक, अंडर रूट 68 मात्रक। देखिए जरा आपकी सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग, अतः ये वर्ग होगा, अतः यह वर्ग होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी सभी भुजाएं बराबर, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और आपके विकर्ण भी क्या है आपस में बराबर। विकर्ण कौन कौन से थे, AC बराबर BD, ठीक है, बराबर आ रहे हैं ना। हमने आपको कहा था कि यदि वर्ग है तो वर्ग की कंडीशन होती है कि आमने सामने की वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तथा उनके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चनों की सीरीज चालू है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। आज के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, समझ के अपने हाथों से जरूर प्रश्नों को जरूर नोट करें। प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 है बेटा, कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्ष -5, 6, 3, 0 और 9, 8। हमारा देखो बेटा त्रिभुज इस प्रकार से होता है, कुछ कोई भी त्रिभुज हो हमारा इस प्रकार से मान के चलते हैं कि ये A और ये B और ये क्या है C है। कोई बिंदु दिए गए हैं आपके, A के बिंदु दे दिए गए -5, 6, B के मान लेते हैं हम, क्या दे दिए उसने 3, 0 और C के दे दिए 9, 8। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कह रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा हमने बताई थी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। या मान लो AB बराबर क्या हो सकती है, इसके BC बराबर किसकी हो सकती है, मतलब कोई भुजाएं बराबर हो सकती है। AB बराबर BC हो जाए, या AB बराबर AC आ जाए, या AC बराबर BC आ जाए, कोई भी दो भुजाएं हमारी क्या हो जाए, बराबर हों, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन यदि समकोण त्रिभुज है
कहना है समद्विबाहु समकोण, तो यानी दो भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए और समकोण भी होनी चाहिए। जब समकोण कह रहा है तो समकोण की कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा हो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हमने मान ली यदि हम कह दें कि सबसे बड़ी भुजा AC है तो दोनों भुजाएं कौन सी बची, छोटी AB बची और छोटी BC बची, इनका योग क्या आना चाहिए, जो इसका वर्ग करे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करे और जो दो छोटी भुजाएं इनका वर्ग करें, दोनों के बराबर आ जाए तो समकोण होता है। समद्विबाहु के लिए पहले सबसे पहले चेक करना क्या दो भुजाएं बराबर हैं, यदि हैं तो देखना है क्या वो समकोण बनाएंगी। समकोण कंडीशन होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे दो छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है। सबसे पहले देखो बेटा क्या निकालना पड़ेगा हमको AB, और AB निकालने के लिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप लोग ये मत समझिए कि इसी से ये एक्सरसाइज इसी फार्मूले से पूरी बेस है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से हल भर करना है। तो देखिए x1 y1 ये क्या x2 y2, क्योंकि जब AB निकाल रहे हैं, ठीक है, जब केवल AB निकाल रहे हैं तो AB के लिए ही कर रहे हैं। x2 कितना हमारा 3, x1 कितना है -5 है और फार्मूले का -5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 5 प्लस y2 हमारा कितना है 0 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर अंडर 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 0 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर। तो AB बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब हम इसको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 कितने का वर्गमूल होता है बेटा 10 का, यानी हमारा AB कितना आ गया 10 मात्रक। ठीक है, जब AB आ गया अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा AC निकालेंगे जब तो x2 y2 क्या हो जाएगा, जब AC चाहिए तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला AC बराबर करते हैं हम x2 माइनस x1। x2 कितना है 9, माइनस का चिन्ह फार्मूले से x1 हमारा माइनस का 5, इसको क्या कर देगा प्लस में प्लस y2 कितना है 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 का होल स्क्वायर और 8 में 6 जोड़ घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो AC बराबर 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जरा, कोई बता सकता है क्या? 14 का स्क्वायर होता है 196, 2 का स्क्वायर 4। AC बराबर आ गया अंडर 200 मात्रक। कितना आ गया अंडर 200 मात्रक। हम इसको ऐसे ही रखा रहते हैं। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, AC बराबर हम इसको कर सकते हैं 100 गुणे 2। क्या कर सकते हैं 100 गुणे 2। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, या हम इसे ये लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे ही यही रहने दो, आसान रहेगा थोड़ा, क्योंकि अभी हमें समकोण त्रिभुज भी सिद्ध करना है। AC आ गया, AB निकाल लिया, AC निकाल लिया, दोनों भुजाएं बराबर नहीं आई हैं। हमको अब क्या बचा निकालने के लिए BC। क्या निकालना है BC निकालने के लिए x1 y1 का काम कौन करेगा 3, 0। C क्या है आपका x2, y2। तो अंडर हम तो चले x2 कितना हमारा 9 माइनस